हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर किशोर कुमार और आप देख रहे हैं एसके इंजीनियर यूट्यूब चैनल। सोलर टेक्नोलॉजी यानी पीवी टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन जिद्दत आती जा रही है। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ उन सोलर पैनल की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजीज़ मुतारफ़ करवाती जा रही हैं। पहले जो ट्रेडिशनल पैनल होते थे उनकी एक अपनी एफिशिएंसी थी, बहुत सारे लॉसेस होते थे, मगर उन लॉसेस और उनको एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और लॉसेस को कम करने के लिए मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ मुतारफ़ करवाई जा रही हैं। आजकल 3 किस्म के सोलर पैनल्स और उनमें जो मुख्तलिफ़ किस्म टेक्नोलॉजीज़ वो मुतारफ़ करवाई गई हैं। हो सकता है आने वाले वक्तों में और बढ़ भी जाए। आज तक 3 टेक्नोलॉजीज़ जो मुतारफ़ करवाई गई हैं उनमें एक है हाफ़ कट सोलर पैनल्स, दूसरा है बायफेशियल सोलर पैनल्स और मोनोपर सोलर पैनल्स। ये मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजीज़ जो मुतारफ़ करवाई गई हैं, यानी उनके स्ट्रक्चर में, उनकी बनावट में जो उनमें चेंज लाया गया है, उनका एक ही काम है कि किसी तरह से सोलर पैनल की एफिशिएंसी यानी आउटपुट पावर को बढ़ाया जाए। क्योंकि आपको पहले ही पता है कि सोलर पैनल की जो एफिशिएंसी है वो आज तक जो रिकॉर्ड की गई है वो 22% तक है। तो इसी वजह से लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, ख़र्चा बहुत ज़्यादा है, लॉसेस भी ज़्यादा हैं। तो इसकी वजह से ये मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स, मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसे समझें कि वो टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाई गई है जिसकी वजह से एफिशिएंसी जो है वो पैनल्स की बढ़ाई जाए। तो आज का आज की जो हम व्लॉग कर रहे हैं या जो आज का टॉपिक जो कवर करेंगे उसमें जो पहला है वो हम आज का डिस्कस करेंगे वो है हाफ़ कट सोलर पैनल्स। हाफ़ कट सोलर पैनल्स क्या है, उनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और उनसे क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। बाकी जो दूसरी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो अगले व्लॉग्स में और अगले जो लेक्चर्स में हम उन पे करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है चलते हैं उसी लेक्चर की तरफ। आज का टॉपिक जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है हाफ़ कट टेक्नोलॉजी इन पीवी मॉड्यूल। मैं हूं आपका इंजीनियर किशोर कुमार और मैं गुज़िश्ता 5 सालों से सोलर एनर्जी के शोबे से वाबस्ता हूं। मज़ीद मालूमात और हमारे प्रोजेक्ट्स को जानने के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट SKEngineering.pk को और लाइक और शेयर कर सकते हैं हमारे फेसबुक को SKEngineering.pk को। 3 टॉपिक्स पे आज हम डिस्कस करेंगे: ट्रेडिशनल सोलर पैनल्स, हाफ़ कट सोलर सेल और एडवांटेजेस ऑफ हाफ़ कट पीवी सेल। जो पहला टॉपिक है वो है ट्रेडिशनल सोलर पैनल। ट्रेडिशनल सोलर पैनल में 2 किस्म के पैनल होते हैं। एक वो जिसमें 60 सेल होते हैं और दूसरा वो जिसमें 72 सेल होते हैं यानी 72 सेल्स होते हैं। मगर ये बात ज़हन नशीन करनी चाहिए कि साइज़ यानी नंबर्स ऑफ सेल्स कितने भी हों, मगर उन सेल की जो साइज़ या डायमेंशंस वो एक ही होती है और उसमें कोई रद्द-बदल नहीं होता। जब ये सेल किसी फ्रेम में ढाले जाते हैं तो इनके बीच में जो मुख्तलिफ़ किस्म की वायरिंग होती है, आपको पता है 2 किस्म की वायरिंग होती है, एक सीरीज़ वायरिंग होती है और दूसरी पैरेलल वायरिंग होती है। मगर इन सोलर सेल्स के बीच में जो वायरिंग की जाती है वो सीरीज़ वायरिंग की जाती है। और आपको ये भी बताना मैं लाज़िम समझता हूँ कि जब आप किसी भी सोलर पैनल को देखेंगे तो फ्रंट साइड से अगर आप देखेंगे तो आपको ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि क्या ये ट्रेडिशनल सोलर पैनल है या कोई जदीद टेक्नोलॉजी से ये बना हुआ सोलर पैनल है। तो अगर आप उसके बैक साइड में देखेंगे तो इस किस्म का आपको जो जंक्शन बॉक्स होगा वो मैसर होगा। और ये जंक्शन बॉक्स क्या है, इस जंक्शन बॉक्स में क्या है, जो भी सोलर सेल्स फ्रंट साइड पे लगे होते हैं उनकी सारी कनेक्शन के बाद, सीरीज़ वायरिंग के बाद सारा जो करंट होता है वो इस जंक्शन बॉक्स में आता है और फिर वो आगे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो किसी भी सोलर पैनल में अगर इस किस्म का जंक्शन बॉक्स मुयस्सर हो या अवेलेबल हो तो आप ये ज़हन नशीन कर लें कि ये जो पैनल है ये जदीद टेक्नोलॉजी से नहीं है और ये ट्रेडिशनल सोलर पैनल है। अगर हम इसको कहें दी ओल्ड वर्जन है तो कोई मज़ाक़ा नहीं होगा। दूसरी बात ये भी ज़हन में नशीन कर लें कि जो भी सीरीज़ वायरिंग होती है
क्योंकि जो 60 सोलर सेल जब किसी पैनल में डाले जाते हैं तो वो लाजमन किसी न किसी सीरीज़ में या किसी न किसी कतारों में लगाए जाते हैं। तो अगर क्योंकि आज के टॉपिक्स में हम 60 सोलर सेल जो हैं उनको उनके बुनियाद पे सारा जो है वो आगे बना रहे हैं, तो 60 सोलर सेल किसी सीरीज़ में और रो में बनाते हैं। तो ये भी ज़हन नशीन कर लें कि किसी रो के किसी भी एक सेल पे अगर कोई शेड आ जाता है तो उसकी वजह से वो पूरी कतार या पूरी जो रो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करती। यानी अगर किसी एक रो के एक सेल पे शेड आ जाए तो वो जो सेल है वो तो लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, मगर उसकी वजह से वो पूरी कतार, उसमें अगर 20 सोलर सेल हैं तो वो भी लाइट प्रोड्यूस नहीं करते। ये एक सोलर पैनल है और आप इसमें देखें, इसमें जब 3 रोज़ हैं यानी 3 कतार हैं, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ़ सोलर सेल्स हैं वो 60 हैं और 60 सोलर सेल्स को 3 कतारों में बनाया गया है। यानी हर एक कतार में 20 सोलर सेल जो हैं वो लगाए गए हैं। और आपको ये भी पता है सोलर सेल के लिए क्या ज़रूरी है। सोलर सेल के लिए लाइट प्रोड्यूस करने के लिए सूरज की किरणें बहुत लाजिम हैं। जब सूरज की किरणें सोलर पैनल पे पड़ती हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और कभी अगर कोई उनके बीच में हिंड्रेंस पैदा आ जाती है, अगर कहीं पे स्पेस सही नहीं है या कोई क्लाउड्स आ जाते हैं जिसकी वजह से अगर उस कतार के किसी भी एक सोलर सेल पे कोई यानी ऐसे समझें रोशनी पैदा हो जाती है या वो डिम हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो एक सेल जो है वो लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। मगर ट्रेडिशनल सोलर पैनल में ये एक प्रॉब्लम है कि उस एक सोलर सेल की वजह से वो पूरी कतार जो है यानी वो पूरी रो वो लाइट प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। ये एक ट्रेडिशनल सोलर पैनल की बड़ी खामी है। इसी वजह से जो है ये पुराने वक्त में तो चल रहा था, मगर इस वक्त में ये चलना बहुत मुश्किल है। आप ये देख लें, ये मैंने एक आपको समझने के लिए एक थोड़ी सी शीट बनाई है और एक थोड़ा ग्राफिकल भी और रिप्रेजेंटेशन आपको किया है। इसमें मैंने आपको पहले लिखा है कि जो स्टैंडर्ड सोलर पैनल होता है उसमें 3 रोज़ होती हैं और 3 रोज़ में हर एक रो में 20 सोलर सेल डलते हैं और उनके बीच में अगर जो वायरिंग होती है वो सीरीज़ कनेक्शन हो जाती है। और अगर किसी भी एक सोलर सेल पे कोई शेड आ जाता है तो उस एक सोलर सेल की शेड की वजह से 19 पीछे वाले जो सोलर सेल होते हैं वो भी लाइट प्रोड्यूस नहीं करते। हमने यहाँ पे जो सोलर सेल लिया है वो हमने 300 वाट का लिया है, यानी हमने यहाँ पे जो सोलर सेल लिया है उसमें 60 सेल हैं और उस पूरे सोलर पैनल की जो जनरेशन कैपेसिटी है वो 300 वाट है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि इसमें टोटल 60 हैं, तो जो एक रो है यानी एक कतार में सीरीज़ के हिसाब से हमने 20 सेल डले हुए हैं। अगर 20 सेल लगे हुए हैं तो यानी इसका मकसद है एक कतार यानी कोई भी एक रो 100 वाट रो यानी 100 वाट की एनर्जी जनरेट कर रही है। अच्छा, ये जो 100 वाट है इसमें कोई लॉसेस वगैरह हमने शो नहीं किए, क्योंकि लॉसेस तो बाद में हम कैलकुलेट कर लेंगे, मगर मैं आपको एक सिंपली बता रहा हूँ कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी उस सिस्टम से निकल जाएगी। अगर 20 सेल 100 वाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका मकसद है जो एक सेल है, कोई भी एक सेल है, वो 5 वाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है विदाउट एनी लॉसेस। अब अगर कोई भी एक सेल 5 वाट की लाइट या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है और अगर उस पर शेड आ जाता है तो जिसकी वजह से पीछे वाले 19 सेल जो हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं। यानी अगर हम ये कहें कि उस सिस्टम से, उस पैनल से 100 वाट की इलेक्ट्रिसिटी आराम से ख़त्म हो जाएगी, तो हम उसको अगर ये कहें कि 1/3 यानी 1/3 जो पावर होगा उस सिस्टम से उड़ जाएगा। हाफ कट सोलर सेल 2014 में REC सोलार नामी एक कंपनी थी जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाई और इन्होंने
जो ट्रेडिशनल सोलर पैनल था या उसमें जो लगते थे सोलर सेल, उनको दो हिस्सों में काट दिया विद द हेल्प ऑफ लेज़र टेक्नोलॉजी से। यानी जो नॉर्मल हमारे ट्रेडिशनल सोलर पैनल होते हैं उनमें जो सोलर सेल है वो ही इसी में भी लगता है, मगर इन्होंने क्या किया, इस कंपनी ने क्या किया, उस सोलर सेल को तोड़ के दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये जो आप देख रहे हैं ये एक हाफ कट सोलर जो पैनल होता है उसका बैक साइड व्यू है। और इस बैक साइड व्यू में ये देखें दो किस्म के आपको जंक्शन बॉक्स नज़र आएंगे। और ये जो अभी जदीद तौर के जो भी सोलर पैनल आ रहे हैं उसमें ये मैसर होंगे, बाकी जो ट्रेडिशनल सोलर पैनल होंगे उसमें ये नहीं आएंगे। सवाल ये है कि इनकी कनेक्शन और वायरिंग कैसी है। अच्छा, मेन रीज़न मैं आपको ये बताऊं कि हाफ कट सोलर का मेन रीज़न था क्या, इसका क्या रीज़न था कि इस सोलर सेल्स को काटा गया और दो हिस्सों में तकसीम किया। इसका एक ही रीज़न था कि किसी न किसी तरह जो सोलर पैनल है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाए और उसका जो आउटपुट पावर है उसको बढ़ाया जाए। दूसरी बात ये भी आप ज़हन नशीन कर लें कि इसमें जो वायरिंग होती है सोलर सेल्स के बीच में वो भी वही होती है, यानी वो भी सीरीज़ में ही होती है, मगर सिर्फ इसमें जो सोलर पैनल में जो सोलर पैनल में जो नंबर ऑफ़ सेल्स होते हैं वो डबल हो जाते हैं। यानी अगर आपका कोई भी पैनल ट्रेडिशनल में 60 का होता है तो इसमें वो 120 का हो जाता है। दूसरी ये भी एक एडवांटेज है कि हाफ कट मुतारफ़ क्यों करवाया, उसका क्या फ़ायदा था। उसका ये फ़ायदा था कि अगर इस हाफ कट सोलर पैनल में किसी भी रो के किसी भी एक सोलर सेल पे अगर कोई शेड आ जाता है तो इसकी वजह से सिर्फ पूरे सिस्टम का 1/6% यानी 1/6 जो होगा उसका पावर लॉस हो जाएगा। ट्रेडिशनल में तो हमने देखा था कि 1/3 जो था वो पावर उस सिस्टम से निकल जाता था, मगर यहाँ पे क्या होता है सिर्फ 1/6 जो है पावर निकल जाएगा। ये वही ट्रेडिशनल सोलर पैनल है, मगर इसमें आप देखें कि इसके जो भी सोलर सेल हैं उनको काट के दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। यानी इसमें आप देखेंगे कि जो ट्रेडिशन होता है उसमें 60 हैं और आप जब इसको गिनती करेंगे तो ये इसमें जो हैं 120 सोलर सेल हाफ कट नज़र आएंगे। और उसमें आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें टोटल 6 रोज़ बनी हुई हैं, ठीक है, और 3 बाईपास डायोड जो हैं वो उसमें लगे हुए हैं। और इसके लिए भी वही सूरज की किरणें चाहिए लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, और किसी वजह से कोई बादल या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से उसके रो के किसी भी एक शेड यानी एक सेल पे कोई शेड आ जाता है तो जिसकी वजह से सेम वही है, मगर इसमें क्या होता है कि उसकी वजह से उसकी एक रो यानी एक कतार वो जो है वो भी लाइट प्रोड्यूस नहीं करती। यानी अगर किसी एक सेल पे कोई शेड आ जाता है तो वो तो प्रोड्यूस नहीं करता, मगर उसकी वजह से उसकी जो रो है वो भी प्रोड्यूस नहीं करती। मगर आप इसमें देख लें क्योंकि इसमें 6 रोज़ हैं तो जिसमें से 5 फिर भी फंक्शन करेंगी और जो है एक जो है वो लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगी। और ट्रेडिशन में क्या था, ट्रेडिशन में टोटल था 3 थी जिसमें एक जो है यानी वो लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रही थी और 2 प्रोड्यूस कर रही थी। इसकी वजह से इसमें आप देखेंगे तो इसकी वजह से जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उस पर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें मैंने पहले ही बताया है कि इसमें 6 रो होंगी और किसी भी रो के किसी भी एक सेल पे अगर शेड पड़ जाता है तो उसकी वजह से वो सिर्फ एक रो यानी वो एक रो जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेगी और 6 यानी 1/6 ऑफ द पावर जो प्रोडक्शन होगी वो उस सिस्टम से निकल जाएगी। इसको भी वैसे ही तरीके से हमने जैसे पिछले में आपको बताया वैसे ही तरीके से बता रहा हूँ। इसमें देखें 6 रो हैं और इसमें सेल कितने हैं, 120 सेल हैं और ये भी जो पैनल है ये भी 300 वाट का ही है और एक रो में 20 सेल है यानी 20 सेल यानी हाफ कट 20 सेल है और एक रो जो प्रोड्यूस कर रही है वो 50 वाट कर रही है और एक सेल जो है वो 2.5 यानी 2.5 वाट प्रोड्यूस कर रही थी। पिछले वाला जो ट्रेडिशन में था उसमें 5 वाट प्रोड्यूस कर रही थी और यहाँ पे 2.5
यानी 2.5 कर रहे थे। अगर किसी भी सेल के यानी किसी भी रो की किसी भी एक सेल पे अगर शेड पड़ जाता है तो उसकी वजह से वो जो रो है वो तो इलेक्ट्रिसिटी वो भी प्रोड्यूस नहीं करेगी, मगर वो जो 19 पीछे वाले ये फुल सेल प्रोड्यूस नहीं करेंगे मगर हाफ कट प्रोड्यूस करेंगे, और जिसकी वजह से टोटल सिस्टम से जो एनर्जी निकल जाएगी वो सिर्फ 50 वाट है। ये देखते हैं कि इसके एडवांटेज क्या हैं और ये क्यों मुतारफ़ करवा दिया। ये है रिड्यूस रेजिस्टिव लॉसेस, यानी सोलर सेल जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है ना, यानी जब सूरज की रोशनी से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है तो लाजम उसके बीच में इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसपोर्ट होता है, और जिसकी वजह से कुछ जो लॉसेस होते हैं वो ये टेक्नोलॉजी रिड्यूस करती है, या जिसकी वजह से ही आपको जो है ना आउटपुट ज़्यादा मिलता है। हायर शेड टॉलरेंस, यानी जो सेल होते हैं ये कम लाइट में भी और ऐसी कोई सिचुएशन हो जहाँ पे कोई शेड आ जाता है तो भी ये ट्रेडिशनल सेल से अच्छी तरह परफॉर्म्स करते हैं, यानी इनकी परफॉर्मेंस से अच्छी है। रिड्यूस मैकेनिकल स्ट्रेस, यानी क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो आप ऊपरी सतह से देखेंगे तो इसके सेल जो होते हैं उनकी साइज़ बहुत छोटी होती है, और जिसकी छोटी साइज़ होने की वजह से जो ऊपर से जो ग्लास होता है उस पर मैकेनिकल स्ट्रेस जो है वो कम पड़ जाती है, और आप अगर उसकी वजह से जो पैनल होता है उसमें पैनल माइक्रो क्रैकिंग वो भी, यानी जो शीशे में जो क्रैक पड़ जाते हैं वो भी, उसके चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। और इम्प्रूव करता है, यानी इम्प्रूव पावर आउटपुट ऑफ सोलर सिस्टम, यानी ये आपको पहले बताया इसकी जो आउटपुट है वो भी बहुत अच्छी हो। हॉट स्पॉट्स का मकसद ये है कि जो सेल होता है वो जब लाइट को प्रोड्यूस करता है तो उस सेल के नीचे भी एक गर्माइश पैदा होती है जिसको हॉट स्पॉट्स कहते हैं, और हाफ कट सोलर सेल में वो जो गर्माइश होती है वो आम निस्बत सोलर सेल से बहुत कम होती है। अगले प्रोग्राम्स में भी मुख्तलिफ लेक्चरों में आप हमारे सपोर्ट करेंगे और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे।